डियर स्टूडेंट्स, हम एडवांस्ड अकाउंटेंसी पेपर में रॉयल्टी अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने अभी तक माइनिंग रॉयल्टी के संबंध में लैंडलॉर्ड और लीजी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करते हैं, किस प्रकार लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में आपको बताया है। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस जर्नल एंट्रियों के आधार पर लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। यानी यदि हमको जर्नल एंट्रियाँ ध्यान में है तो लेजर अकाउंट आसानी से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। परीक्षा में यदि लेजर अकाउंट पूछें तो लेजर अकाउंट ही बनाने हैं, जर्नल एंट्री में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। लेकिन लेजर अकाउंट तभी बन सकते हैं जब हमको जर्नल एंट्री ध्यान में हो। तो आज जो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं वह उस क्वेश्चन के अंतर्गत मिनिमम रेंट भी है, शॉर्ट वर्किंग भी है, शॉर्ट वर्किंग से वसूली भी है, वसूली की अधिकतम सीमा भी दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की स्थिति भी है, और एक विशेष बात यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी की प्राप्ति की भी एक विशेषता इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इतनी सारी विशेषता वाले क्वेश्चन को मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ और उसके बाद में इसको हम सोल्व करने का और समझने की कोशिश करेंगे। 1 अप्रैल 2012 को एक्स ने वाई से एक भूमि 10 वर्ष के लिए पट्टे पर ली है। पट्टे की शर्तें निम्न प्रकार थी। फर्स्ट, उत्पादित माल पर अधिकार शुल्क 2 रुपये प्रति टन, न्यूनतम किराया 12,000 वार्षिक, लघु कार्य राशि से अगले 2 वर्षों में अधिक कार्य राशि से वसूल किया जा सकता है, लेकिन किसी वर्ष में लघु कार्य की अधिकतम वसूली 3,000 हो सकती है। हड़ताल की स्थिति में न्यूनतम किराए का निर्धारण वास्तविक कार्यशील दिवसों के आधार पर किया जाएगा, जबकि तालाबंद की स्थिति में तालाबंदी अवधि के लिए न्यूनतम किराए में 50% रियायत दी जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त एक्स को प्रथम 5 वर्षों तक की अवधि में न वसूल की गई लघु कार्य राशि के 50% के बराबर राजस्थान सरकार से नगद अनुग्रह राशि प्राप्त करने का अधिकार है। प्रथम 6 वर्षों में उत्पादन निम्न प्रकार से था। वर्ष 2012-13 में 2013-14 में 3,000 टन, 14-15 में 8,000 टन, 15-16 में 9,000 टन, 16-17 में 4,000 टन। आपको हड़ताल की अवधि पीरियड की दी हुई 73 दिन। 2017-18 में 6,000, हड़ताल के बजाय यहाँ तालाबंदी दी हुई 2 महीने की। एक्स की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाने हैं। देखिए, इस क्वेश्चन की जो विशेषता है, यहाँ पर एक्स ने वाई से भूमि 10 वर्ष के लिए ली है, यानी एक्स लीजी है, वाई यहाँ पर लैंडलॉर्ड है। शर्तों के अनुसार एक्चुअल रॉयल्टी 2 रुपये प्रति टन, यानी जो आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया हुआ है इसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल रॉयल्टी मिल जाएगी। मिनिमम रेंट आपको 12,000 दिया हुआ है, लेकिन जो हमारी हड़ताल की अवधि है 2016-17 में, तालाबंदी की अवधि है 2017-18 में, इन दोनों अवधियों में हमको मिनिमम रेंट को समायोजित करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है कि एक्चुअल जो डेज हैं उसी के आधार पर हम समायोजित करेंगे मिनिमम रेंट को। और तालाबंदी की स्थिति में जितनी पीरियड तालाबंदी रही है उसका 50% से हमारा मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। आपको पहले भी बताया है कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत अधिकारी राशि से वसूली की
अवधि 2 वर्ष दी हुई है, आगामी 2 वर्ष, यानी पहले वर्ष में जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है उसको अगले 2 वर्ष या दूसरे और तीसरे वर्ष तक वसूल कर सकते हैं। तीसरे वर्ष में वसूल नहीं कर पाए तो P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ा है, क्योंकि अब वसूल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि अधिकतम वसूली 3000 की हो सकती है, यानी 3000 से ज़्यादा वसूल नहीं कर पाएंगे हम। इससे ज़्यादा यदि कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसका 50% गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी हमको, और शेष राशि P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे हमारी राशि 10,000 रुपये कोई मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग की है, अगले वर्ष कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है लेकिन एक्सेस वर्किंग भी नहीं है। तीसरे वर्ष में एक्सेस वर्किंग मान लीजिए 5,000 है, तो 10,000 में 5,000 वसूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम राशि दी हुई 3,000 वसूल कर लीजिएगा। 7,000 ये नॉन रिक्यूवेबल होगी, इसमें 50% 3,500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी हमको। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको पहले बताया कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें सबसे पहले हम विश्लेषण तालिका बनाएंगे। तो विश्लेषण तालिका बनाएंगे तो यहाँ 6 वर्ष की सूचना दी हुई है, तो हम 6 वर्ष की विश्लेषण तालिका प्रिपेयर करेंगे। पहला कॉलम आपका ईयर्स का होगा। आपको सूचना दी हुई है 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18। क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन होते हैं 31 मार्च को, तो पहला जो ईयर होगा वो है मार्च 2013, फिर मार्च 2014, मार्च 2015, मार्च 2016, मार्च 2017 और मार्च 2018। इसके बाद में अगला कॉलम हम मिनिमम रेंट का बनाते हैं। आपको दिया हुआ 12,000 रुपये वार्षिक, तो 2013, 14, 15 और 16 इन चारों वर्षों में मिनिमम रेंट 12,000 होगा। 2017 में हड़ताल की अवधि दी हुई है 73 दिन, तो 73 दिन से आप है ना इसको कम कर दीजिएगा मिनिमम रेंट को, यानी 12,000 इंटू 73/365 ये अमाउंट आती है 2,400। तो 12,000 में से 2,400 कम कर दीजिएगा, 9,600 यही आपका मिनिमम रेंट होगा 2017 में। 2018 में 2 महीने की आपकी तालाबंदी रही है, इसका 50% 1 महीने, तो 1 महीने से आप यहाँ पर मिनिमम रेंट कम कर दीजिएगा 12,000 के बजाय यहाँ पर 11,000 रुपये ये मिनिमम रेंट होगा। कोई कन्फ्यूजन शायद इसमें नहीं होगा, केवल आप देख लीजिए 2017 में 73 दिन की हड़ताल के पीरियड के दिए, तो 12,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365 ये अमाउंट आएगी 2,400। 12,000 में 2,400 कम कर दीजिएगा, 9,600 ये मिनिमम रेंट आ जाएगा। 2017-18 में 6 आपको दी हुई है 2 महीने की तालाबंदी की अवधि, यानी 1 महीने का आपको रिबेट मिल जाएगी, कम कर देंगे हम। तो 1 महीने का मिनिमम रेंट आपका 1,000 बनेगा, 1,000 कम कर दीजिएगा 12,000 में तो 11,000 ये मिनिमम रेंट हो जाएगा। एक्चुअल रॉयल्टी जो आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 रुपये से, तो 2013 में 4,000, 14 में 6,000, 15 में 16,000, 16 में 18,000, 17 में 8,000 क्योंकि 4,000 ही प्रोडक्शन है हमारा, और 18 में 12,000 रुपये। जो प्रोडक्शन था इसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इनका डिफरेंस निकाल देंगे। एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, यदि माइनस का फिगर है तो शॉर्ट वर्किंग, प्लस का तो एक्सेस वर्किंग। तो पहले वर्ष 2013 में माइनस 8,000, 4,000 माइनस 12,000 तो माइनस 8,000 होंगे। फिर 6,000 12 में से 12,000 कम कर देंगे माइनस 6,000, फिर 16,000 में 12,000 कम कर देंगे प्लस 4,000, 18,000 में 12,000 कम कर देंगे प्लस 6,000, 8,000 में 9,600 कम कर देंगे माइनस 1,600, और 12,000 में से 11,000 हम कम कर देंगे तो प्लस 1,000। यानी 3 वर्षों में शॉर्ट वर्किंग है और 3 वर्षों में एक्सेस वर्किंग है।
अब आपको सूचना दी हुई है कि अगले 2 वर्षों में हम शॉर्ट वर्किंग की वसूल कर सकते हैं। यानी पहले जो 2013 में इसकी वसूली 2015 तक हो सकती है, 14 में जो शॉर्ट वर्किंग है इसकी वसूली 16 तक हो सकती है, और आपको 2017 में शॉर्ट वर्किंग है इसकी वसूली 2019 तक हो सकती है। तो 2013 में जो शॉर्ट वर्किंग है 8000, इसकी वसूली अगले वर्ष 2014 में नहीं हो सकती क्योंकि उस वर्ष भी शॉर्ट वर्किंग है। इसकी वसूली 2015 में होगी। 4000 एक्सेस वर्किंग है, लेकिन हम केवल 3000 ही वसूल कर पाएंगे 8000 में से, यानी 5000 रुपये ये राशि हमारी नॉन रिक्यूएबल है, जिसको वसूल नहीं कर सकते। इस 5000 का 50% गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी, तो सब्सिडी वाले कॉलम में 2500 लिख दीजिएगा, और शेष राशि हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे 2500 से। अगले वर्ष 2014 में 6000 की शॉर्ट वर्किंग है, इसमें से मैक्सिमम 3000 वसूल कर लिया हमने। अब 3000 वसूल नहीं हो सकते, इसका 50% सब्सिडी ले ली और 50% P&L में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। 1600 की वसूली जो 2017 में है शॉर्ट वर्किंग, कोई राशि वसूल नहीं हो सकती। अगले वर्ष 1000 है तो 1000 हमने वसूल कर लिया। चूँकि अधिकार अभी हमें आगे 1 वर्ष और मिलेगा, इसलिए इसको P&L में ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब एक्चुअल पेमेंट कितना करेंगे? मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी और रिक्यूपमेंट, जितना रिक्यूब किया उसका समायोजन करते पेमेंट करेंगे हम। तो 2013 में मिनिमम रेंट 12000 है तो 12000 का पेमेंट होगा, कोई शॉर्ट वर्किंग की वसूली नहीं है। अगले वर्ष फिर 12000 का पेमेंट होगा मिनिमम रेंट का, क्योंकि कोई वसूली नहीं है। 2015 में 16000 है, 16000 में 3000 हमने वसूल कर लिए तो 13000 का पेमेंट हो जाएगा। फिर 18000 की रॉयल्टी हमारी, 18000 में हमने 3000 वसूल कर लिया तो 15000 का पेमेंट होगा। फिर हमारी 8000 की रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट 9600 है तो 9600 का पेमेंट होगा। फिर एक्चुअल रॉयल्टी 12000 है, हमने 1000 वसूल कर लिए तो 11000 रुपये ये लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस, पहले वर्ष में 8000 की शॉर्ट वर्किंग है तो 8000 का बैलेंस होगा। फिर 6000 से बढ़ जाएगा, दूसरे में 14000 का बैलेंस हो जाएगा। अगले वर्ष हमने 3000 रुपये वसूल कर लिए हैं, 2500 ट्रांसफ़र कर दिए, 2500 सब्सिडी मिल गई है, तो कुल मिलाकर 6000 का बैलेंस अब हमारे पास शॉर्ट वर्किंग का है। 2016 में कोई बैलेंस नहीं होगा, 2017 में 1600 शॉर्ट वर्किंग हो गई तो 1600 का बैलेंस होगा, और 2018 में 1000 वसूल कर लिए तो बैलेंस 600 रुपये रह जाएगा। यदि हमने ये तालिका सही बना ली तो हमारा क्वेश्चन लगभग सही हो जाता है मैथमेटिकल। यदि तालिका में कोई राशि गलत है तो हमारा लेजर अकाउंट भी हमारे गलत होंगे, हमारी एंट्री भी गलत होगी। आप सबसे पहले ये जो एंट्री करेंगे 2013 मार्च के अंतर्गत, उसके अंतर्गत एक्चुअल रॉयल्टी तो 4000 है, शॉर्ट वर्किंग 8000 है, मिनिमम रेंट। आपको क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने के लिए नहीं कहा गया है, तो मिनिमम रेंट अकाउंट मत खोलिएगा। आप एंट्री करेंगे यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू वाई हमारा लैंडलॉर्ड है। यहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 4000 रुपये से, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 8000 रुपये से, टू वाई ये 12000 रुपये से। आप तीनों अकाउंट अपने एक साथ खोल लीजिएगा। तो एक्स बुक में रॉयल्टी अकाउंट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे टू वाई 4000 रुपये, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में लिखेंगे टू वाई 8000 रुपये, और वाई अकाउंट में लिखेंगे हम बाय रॉयल्टी 4000 रुपये, बाय शॉर्ट वर्किंग 8000 रुपये। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री होगी जो रॉयल्टी हमारी अकाउंट है 31 मार्च को, उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है 31 मार्च को पेमेंट भी करेंगे,
तो पहले पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं कि हमको लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वाई के खाते में टू बैंक 12,000 रुपये से। तीसरी एंट्री करेंगे हम, हमारा जो रॉयल्टी अकाउंट है इसको ट्रांसफ़र करेंगे P&L में जितनी एक्चुअल रॉयल्टी हमारी, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, तो रॉयल्टी अकाउंट में बाई P&L 4,000 रुपये। अब इस वर्ष के खाते देखिएगा, P&L का जो हमने रॉयल्टी अकाउंट बनाया है उसका कोई बैलेंस नहीं है, शॉर्ट वर्किंग का 8,000 का बैलेंस है और लैंडलॉर्ड का कोई बैलेंस नहीं है। तो शॉर्ट वर्किंग का जो बैलेंस है इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा अगले वर्ष, तो बाई बैलेंस 8,000 रुपये, अगले वर्ष ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2013 में अप्रैल के अंतर्गत टू बैलेंस 8,000 रुपये। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल 3 एंट्रियाँ की हैं। पहली एंट्री रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड, दूसरी लैंडलॉर्ड को पेमेंट की, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, और तीसरी एक्चुअल रॉयल्टी को P&L में ट्रांसफ़र करने की। 2014 मार्च में भी यही एंट्री करेंगे हम, सेम एंट्री होगी। पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, रॉयल्टी में टू वाई 6,000 रुपये, शॉर्ट वर्किंग में टू वाई 6,000 रुपये, और वाई अकाउंट में बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग 6,000 रुपये, रॉयल्टी के 12 और शॉर्ट वर्किंग की हमारी राशि है इसके अंतर्गत 6,000 रुपये, और रॉयल्टी की राशि हमारी इसके अंतर्गत 6,000 रुपये। 6,000 रॉयल्टी के, 6,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग के, टोटल 12,000 जिसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा। अब पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट में वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 रुपये से पेमेंट हो गया। रॉयल्टी की राशि को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा P&L में, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी बाई रॉयल्टी अकाउंट में बाई P&L 6,000 रुपये से। तो 2014 मार्च में भी रॉयल्टी अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस अब 14,000 का हो गया है, तो बाई बैलेंस लिख दीजिएगा 14,000 रुपये। अगले वर्ष ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 14,000 रुपये 1 अप्रैल को, और लैंडलॉर्ड का कोई बैलेंस नहीं, हमने पेमेंट कर दिया पूरा। 2015 के अंतर्गत 2015 के अंतर्गत देखिएगा आप, एक्चुअल रॉयल्टी हमारी 16,000 रुपये, 3,000 रुपये इसमें वसूली भी हमारी, 2,500 रुपये P&L में ट्रांसफ़र भी हैं, 2,500 रुपये की हमको सब्सिडी भी लेनी है, और लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी करना है 13,000 रुपये का। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम, 16,000 रुपये से एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू वाई 16,000 रुपये से, तो टू वाई में 16,000, और वाई अकाउंट में बाई रॉयल्टी 16,000 रुपये, और रॉयल्टी अकाउंट में टू वाई 16,000 रुपये। दूसरी पेमेंट की एंट्री होगी और शॉर्ट वर्किंग रिकवरी की एंट्री होगी, तो वाई से हमको रिकवर करना है, वाई को पेमेंट भी करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ 13,000 रुपये पेमेंट करना है और 3,000 रुपये उसको वसूल करना है हमको। तो पेमेंट की जो एंट्री करेंगे हम करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग में 3,000 रुपये आ जाएंगे, बैंक में 13,000 रुपये आ जाएंगे, कुल 16,000 रुपये वाई के खाते को बंद कर देंगे इस वर्ष के लिए। तो वाई को कुल 16,000 पेमेंट करना था, 3,000 हमने वसूल कर लिए और 13,000 रुपये को नगद भुगतान कर दिए हमने।
हमको 3000 वसूल किया है तो वाई से वसूल किया हमने, तो वाई अकाउंट डेबिट 3000 रुपये से। P&L में हमने ट्रांसफ़र किया 2500 से, 2500 P&L से ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। 2500 की सब्सिडी मिली है तो 2500 की सब्सिडी मिली है तो हम एंट्री करेंगे वाई अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बाई वाई 3000 रुपये से, बाई P&L 2500 रुपये से, बाई बैंक 2500 रुपये से। अब हमारा जो बैलेंस निकालेंगे वो बैलेंस 6000 रुपये का होगा। यह अगले वर्ष ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2015 में 1 अप्रैल को, तो बैलेंस 6000 रुपये। अगले वर्ष हमारी रॉयल्टी है 18,000 रुपये, रिक्यूपमेंट है 3,000-1,500 रुपये। हमने ट्रांसफ़र किए P&L में 1,500 की हमने सब्सिडी मिली है, 15,000 रुपये का एक्चुअल पेमेंट हुआ है। तो पहली जो एंट्री होगी रॉयल्टी की होगी 18,000 रुपये से एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई 18,000 रुपये और वाई की बुक्स में बाई रॉयल्टी 18,000 रुपये। इस वर्ष भी हमने 3,000 रुपये वसूल कर लिए हैं, तो इसका मतलब 18,000 में 3,000 तो 15,000 का एक्चुअल पेमेंट हमारा। तो एंट्री करेंगे हम वाई अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, शॉर्ट वर्किंग में 3,000 और बैंक में 15,000 रुपये। इस वर्ष के लिए वाई का खाता बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हमने 3,000 की वसूली की है, 1,500 रुपये P&L ट्रांसफ़र किए, 1,500 रुपये सरकार से सब्सिडी ली है। तो आप एंट्री करेंगे वाई अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये जो वसूल किया हमने, 1,500 रुपये बाई P&L के, तो वाई अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग में बाई वाई, बाई P&L, बाई बैंक। अब देखिएगा इसका टोटल 6,000, यानी इसका कोई बैलेंस शॉर्ट वर्किंग का नहीं है, हमारी एनालिटिक टेबल में भी बैलेंस नहीं है। 2017 हड़ताल पीरियड था, एक्चुअल रॉयल्टी आपके 8,000 है और मिनिमम रेंट आपका 9,600 रुपये है। तो आप एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये से, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,600 रुपये से, टू वाई 9,600 रुपये से। वाई के बुक्स में बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग 8,000 और 1,600। रॉयल्टी अकाउंट में टू वाई 8,000 रुपये से, और शॉर्ट वर्किंग में 1,600 रुपये टू वाई से। अब पेमेंट करेंगे हम। पेमेंट में पूरा पेमेंट को कोई रिकवरी नहीं है, कोई ट्रांसफ़र नहीं है। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,600 रुपये से इस वर्ष का वाई का खाता बंद हो जाएगा। रॉयल्टी 8,000 रुपये ये P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो P&L डेबिट टू रॉयल्टी 8,000 रुपये बाई P&L से। अब देखिएगा रॉयल्टी का कोई बैलेंस नहीं है, शॉर्ट वर्किंग का हमारे पास में 1,600 का बैलेंस आ जाएगा, जो अगले वर्ष ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अंतिम वर्ष 2018 के लिए 2018 के अंतर्गत हमारे पास में एक्चुअल रॉयल्टी 12,000 रुपये है, मिनिमम रेंट 11,000 रुपये, 1,000 की वसूली है और लैंडलॉर्ड को हमने 11,000 का पेमेंट किया है। तो आप एंट्री करेंगे, पहले रॉयल्टी 12,000 रुपये की राशि से एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री 12,000 की राशि से होगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, तो रॉयल्टी में टू वाई 12,000 रुपये और वाई अकाउंट में बाई रॉयल्टी 12,000 रुपये से पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट कर देंगे तो 1,000 की हमने यहाँ पर वसूली कर लिए है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी वाई अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक
तो वाई अकाउंट में 2 शॉर्ट वर्किंग 1000 रुपये से, 2 बैंक 11,000 रुपये से खाता बंद हो जाएगा। रॉयल्टी जो 12,000 रुपये P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा बाई P&L 12,000 रुपये से। अब बैलेंस बच जाएगा हमारा, सॉरी पहले वाई की जो वसूली हुई 1,000 रुपये से वो ऐड कर दीजिएगा बाई वाई 1,000 रुपये से, और बैलेंस हमारा 600 रुपये से। इस प्रकार हमने लीजी की बुक्स में रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड यानी वाई अकाउंट प्रिपेयर कर दिए हैं। आप अपने जो टेबल बनाया हुआ है उससे अमाउंट को एक बार फिर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कोई गलत पोस्टिंग तो नहीं कर दी है। इस प्रकार हमने मायनी रॉयल्टी के संबंध में आवश्यक जो हमारे खाते हैं लीजिए बुक्स में वो खोल दिए हैं। आपको इस क्वेश्चन के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।